और चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छता अभियान को लेकर के कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही में हम देख सकते हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अवलोकन कर रहे हैं इन व्हीकल्स का। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 3R की एक ऑन व्हील का लोकार्पण किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण व्हीकल है 3R ऑन व्हील, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी जुटा रहे हैं और जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वे किस प्रकार से रीयूज करके, रिसाइकिल करके कपड़ा बना रही हैं, इसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त की है। और परिसर में जो अन्य उपकरण हैं उसकी भी जानकारी वे प्राप्त कर रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं स्वच्छ भारत को लेकर? देखिए, आज न केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 10 वर्ष पूर्ण होने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और वे वर्चुअली भोपाल के इस कार्यक्रम सहित कई अन्य राज्यों के कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। और भोपाल के इस समारोह में जो जिसका थीम है स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता, इस थीम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, उनके मंत्रिमंडल के कई साथी मौजूद हैं जिनमें विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इसके अलावा विधायक भोपाल के रामेश्वर शर्मा, ऐसे तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हैं जो कि स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता थीम पे जो कार्यक्रम में उसमें शामिल होंगे। और इसमें आज अमृत में कुछ राशि भी ट्रांसफर की जाएगी क्योंकि अमृत योजना से न केवल भोपाल को स्वच्छ बनाने में सहायता मिल रही है बल्कि सीवेज की बड़ी समस्या काफ़ी हद तक हल हो चुकी है और ये योजना अभी भी जारी है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के कार्यक्रम में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा। बताइए कि आज स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देखिए, स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज गांधी जी की जयंती है। ये पखवाड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ था और मोदी जी के जन्मदिन से लगाकर आज गांधी जयंती के अवसर तक ये पखवाड़ा पूरा। यूं तो देश स्वच्छता अभियान में लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 पर है। 7 बार इंदौर जो है वो स्वच्छता का अवार्ड लेकर आ चुका है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसको आप देख रहे हैं कि जनता ने किस तरीके से अपना डे टू डे रूटीन का हिस्सा बनाया है। आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 685 करोड़ की राशि जो है विभिन्न परियोजनाओं को लागू करके यहाँ पर आज उसका भूमि पूजन करने वाले। ये स्पष्ट दिखाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो एक विजन था स्वच्छ भारत का, उसको जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। निरंतर भाजपा की सरकार आज 10 वर्ष पूर्ण होने पर भी इसको आगे लेकर चल रही है और जीवन पर्यंत हमारे दिनचर्या का यह हिस्सा बनी रही। अमृत योजना के तहत राशि आ रही है। अमृत योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये सीवेज के लिए इसमें मुख्य काम होता है और आज सफाई कर्मियों का भी सम्मान है, तो क्या संदेश जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर कई जो आज की टेक्नोलॉजी की मशीनरीज हैं, आपने देखा कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई है। वो हमारे विभिन्न जिलों की सड़कों पर दौड़ेंगी, चाहे पॉलिथीन मुक्त करना हो, चाहे सीवेज की क्लीनिंग हो, चाहे सड़कों की सफाई हो, चाहे हमारे आसपास के मोहल्लों की सफाई हो, सभी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ODF है। मध्य प्रदेश को ODF करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की सरकार ने किया है। तो निरंतर अमृत योजना के तहत, स्वच्छ भारत योजना के तहत ये जो 685 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा, आज भूमि पूजन होगा, ये दिखा रहा है कि कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार। इंदौर स्वच्छता में देश भर में नंबर 1 है, भोपाल कब होगा?
और उसी प्रकार से भोपाल स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 है। तो हर पैमाने पे रोज बेहतर करने की इच्छा, अपने डे टू डे रूटीन में इसको उतारा जा सके, उसको लेके अवेयरनेस, स्वयं सहायता समूह को इसके साथ जोड़ना, विभिन्न यूथ के जो क्लस्टर्स हैं उनको जोड़ना, ये भाजपा का लक्ष्य है। भोपाल में तालाब को लेकर अक्सर वीडियो सामने आते हैं तालाब को गंदा करने के। आज इस कार्यक्रम से आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोपाल वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये तालों का ताल जो भोजताल है, ये हमारे हृदय में बसता है और सरकार अपना कार्य कर रही है, पर एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी बन रही है कि थोड़ा थोड़ा सा योगदान जो है स्वच्छता में हम लोग अपना भी। स्वच्छता के लिए सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, मानते हैं? निश्चित तौर पर सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, समाज अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब समाज और सरकार का समन्वय बनता है तभी जाके किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जाता है। तो मेरा बिल्कुल तो सभी से अनिरुद्ध, जिस आग्रह, तरीके से बात करें तो स्वच्छता सेवा पखवाड़े का समापन आज हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और इसी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। स्वर्गीय बापू ने जो आज़ादी के पहले से पूरे देश को एकजुटता के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलाते हुए न केवल अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उनके एक एक काम से पूरा देश सदैव उनको स्मरण करेगा। खादी को अपनाना, स्वदेशी को अपनाना, अपनी मितव्ययिता से जीवन जीना, बच्चों की शिक्षा, स्त्री की शिक्षा, जातिगत असमानता को दूर करना, प्रत्येक क्षेत्र में और अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन में भी भूमिका रखना और कानून व्यवस्था के लिए भी अपने मन में श्रद्धा का भाव रखना। भले अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अहिंसा के माध्यम से पूरा दुनिया चमत्कृत थी महात्मा गांधी जी के उस समय के उस आंदोलन को लेकर के। एक जो नया मार्ग उन्होंने दिखाया वो हमारी सनातन संस्कृति का मार्ग है। सुबह रोज सत्संग करना, प्रार्थना करना, मंदिर जाना, ये एक एक संस्कार सदैव हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने के लिए हैं। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू के उस सारे किए गए योगदान को भी स्मरण कर रहा हूँ और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बापू के मार्ग पे हम सब चलने का संकल्प लेते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पखवाड़ा मनाया गया है, जिसमें हमने स्वच्छता की बात कही, सबका साथ सबका विकास और ऐसे सारे क्षेत्रों से जिससे भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े और खास शांति के मार्ग में तो बापू के सिद्धांत को लेकर माननीय मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी जो भूमिका निभाई है, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है, उनने ईरान और सारे इस पूरे घटनाक्रम में पता सम्मान बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब सुशासन का संकल्प लेंगे और महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आज ही संयोग ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। एक अद्वितीय व्यक्तित्व है जो सादगी के प्रतीक है। तत्कालीन सूत्र जिस ढंग से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने, यद्यपि उनको समय कम मिला लेकिन कम समय में भी बहुत बेहतर तरीके से सरकार चल सकती है। और ख़ास करके 65 के युद्ध में शास्त्री जी ने पाकिस्तान पे जो करारा वार करके उसको घुटने के बल लाए थे, उस बात को भी हम नहीं भूलेंगे। कई ऐसे उनके उदाहरण भी हैं जिनको स्मरण करना चाहिए और इन उदाहरणों से ही भारत का गौरव बढ़ता है। सर, ग्वालियर में एक बड़ी सरकार का यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है कि हमारे यहाँ गाय माता भी हमेशा सब प्रकार की व्यवस्थाओं में मददगार है और वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ऐसे में हमारी नगर निगम की गौशालाएं बने, वो अपने एक तरह से जिनका कोई रख रखाव करने वाले नहीं है या अपाहिज है, विकलांग है या एक तरह से अपनी सरल भाषा में आवारा बोल सकते हैं, ऐसी गाय माताओं को रख करके उनके जीवन की भूमिका करना ही सरकार का काम है। और गौशालाओं को युक्त बना करके आज के समय में उनसे भी हम अपने कितने प्रकार से समाज जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जैसे CNG गैस बनाना, गौमूत्र के बहुत सारे प्रयोग है, गोबर के बहुत अच्छे समाज हितैषी प्रयोग है। ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर के आज खास करके हमने CNG गैस प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लाल टिपारा ग्वालियर गौशाला में अच्युतानंद महाराज जी के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। और केवल ग्वालियर नहीं, ऐसी गौशालाएँ हम उज्जैन, इंदौर, रीवा सभी बड़े शहरों में बनाने जा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जो सड़कों पे यातायात में कहीं व्यवधान होता है उससे भी निजात मिलेगी। लेकिन गौशालाओं को बेहतर चलाने के साथ साथ घर घर लोग गाय पालें, इसलिए हमने एक संकल्प भी लिया है कि गौशाला के साथ गौ
माता को भी लोग घर में पाले और उनसे अपने जीवन में आय बढ़े। उन घर का दूध दही, और प्राचीन समय से ऐसा माना जाता है कि भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी, वो वापस समय आए, भगवान कृष्ण का काल वापस आए। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जो हमारे उस कार्यक्रम से जुड़े।